हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आपको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है गणेश चतुर्थी का दिन और हम सबको करना है आज गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी हाथ से, और इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे कभी भी भगवान जी वाले जगह जो होती है वहाँ झाड़ू नहीं लगाया जाता है, ना ही कॉमन पोछा यूज़ करते हैं जो बाकी पूरे घर में करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ के लिए एक अलग पोछा यूज़ करती हूँ और हमेशा खुद से ही करती हूँ, क्योंकि उनके लिए तो हम सब सेवक हैं। और ऐसा जो पोछा हम पूरे घर में यूज़ करते हैं वो हमें भगवान के पास यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने मम्मी से सीखा है। तो फाइनली यहाँ पर पूजा वगैरह सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मेडिसिन मैं ऑलरेडी ले चुकी थी, यहाँ पर बस ऐसे ही पानी पी रही थी थोड़ा सा, क्योंकि आज खाने वाली थी पास्ता और थोड़ा सा ऑयली बन गया था, मेरे से ही थोड़ा ऑयल ज़्यादा गिर गया। तो थोड़ा सा पास्ता खाया और थोड़ी सी नमकीन, बस इसी के साथ मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया था। और ब्रेकफास्ट करते ही उसी टाइम पे पतिदेव का फ़ोन आ गया था कि नीचे से कुछ सामान है वो लेकर जाओ, मुझे बाहर जाना है कार वॉश के लिए। तो अगर ऊपर आऊँगा तो 5-10 मिनट वेस्ट होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आती हूँ। और बस मैं नीचे चली गई थी तो सामान लेकर आई, और कुछ चीज़ था जो उनका नहीं मिल रहा था, तो मुझे बोला था जाकर मेरे बैग में चेक भी करना कि शायद ऊपर पड़ा होगा, तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा फिर से। और मैं जिस बैग में देख रही थी उसमें नहीं था, यहाँ तक कि एक दूसरा सा कैरी बैग पड़ा हुआ था उसमें था। तो ये सब कुछ हो गया है। अभी मैं बना देती हूँ फटाफट से लंच, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए। हमारे सोसाइटी में एक बहुत अच्छी सी पूजा अरेंज की है, तो वहीं पे जाने वाली थी। तो सब्ज़ी बन गया है, आटा लगा कर रख दिया, और बस आज इतना ही है लंच में, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। तो यहाँ पर मैं हो जाती हूँ रेडी, कर लेती हूँ अपना ड्रेस पे आयरन, उसके बाद ड्रेस चेंज करना है। मेरी दोस्त का फ़ोन आया था, उसके पहले मैं आयरन करके नहीं रखी थी, मतलब पहले जाना था बट डिसाइडेड नहीं था, सोचा था साड़ी पहनूंगी, पर उनका फ़ोन आया कि पूजा स्टार्ट हो गया है। तो सोचा साड़ी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फटाक से सूट पहन के चली जाती हूँ। ये देखो पतिदेव आ गए हैं वापस और मुझे देख के मुस्करा रहे थे, और मैं भी थोड़ा सा हेजिटेट हो गई, और यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी और बस अब निकल जाती हूँ। ठीक है। तो आप सबको ना एक बार फिर से बोलती हूँ गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो कितने प्यारे बप्पा लग रहे हैं ना, बहुत अच्छा सा डेकोरेशन किया था। लास्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा बड़ा डेकोरेशन था, बट मुझे इस बार का ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत बड़ा था और ऐसा थोड़ा गली टाइप का बनाया था, तो वो थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा था और हम बप्पा के पास तक नहीं पहुँच पा रहे थे। तो ये देखो अभी हो चुकी है आरती, और ये दीदी हम सबको आरती दे रहे थे, तो हम सब यहाँ पर आरती ले रहे हैं। उसके बाद होगा प्रसाद वितरण, और जिसको जो अर्पित करना है भगवान को वो सब वो अर्पित कर रहे थे। प्रसाद में भी काफ़ी वैरायटी था, मतलब जो महाराष्ट्र से लोग हैं वो लोग मोदक लेकर आए थे, कुछ लोग सीरा लेकर आए थे। ये गजरा भी मुझे प्रसाद में ही मिला था। उसके बाद एक दीदी थे, वो साउथ इंडियन है, तो उन्होंने लेमन राइस का प्रसाद रखा था। ये देखो यहाँ पर ये भैया प्रसाद वितरण कर रहे हैं, और ये लेमन राइस है। मैं अपनी दोस्त को बोल रही हूँ ये क्या है भाभी, ये लोग पोहा है क्या? तो वो बोले नहीं नहीं पोहा नहीं है, ये लेमन राइस है। और बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ प्रसाद लेके वापस। और आने के बाद हमने लंच कर लिया था। उस टाइम का क्लिप आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत हड़बड़ी में हुआ था, और मेरे हस्बैंड तो मेरे आने से पहले ही लंच कर लिए थे। तो अभी हमको जाना है शाम को एक जगह और सेलिब्रेशन के लिए, तो सोचा कि सब कुछ प्रिपेयर करके चली जाती हूँ। तो हस्बैंड बोले मुझे दाल खिचड़ी खाना है, तो यहाँ पर पूरा चावल दाल सब साफ़ करके हल्दी नमक वगैरह डाल के कुकर में रख के चली गई थी। पहले सोचा एक सीटी लगा दूँ फिर इसको, लेकिन मैंने बंद कर दिया था। वापस आने के बाद सीटी लगाया था। हाँ, सब कुछ प्रिपेयर होके यहाँ से निकल गई हूँ। और आज पतिदेव ने मुझे बोला कि हम लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं ना, आई थिंक वो ठीक नहीं है। ट्राई करो कि एक जग में पानी भर के रखो और हम उस बर्तन से पानी पियेंगे। ऐसे नहीं पीना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक है तो थोड़ा बहुत कंज्यूम होता है। मैं बोली ठीक है, करते हैं, जितना याद रहेगा उतना फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और ये देखो हम दोनों अभी निकल गए हैं फिर से मंदिर के लिए। अभी ये जाएंगे बाइक लेने के लिए, और तब तक मैं इससे बात कर रही थी पर ये मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मैं इसको इतना बुलाई तो नहीं आया। चलो आज मैं ना आपको अपनी सोसाइटी दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे रहती हूँ। ये देखो इन्होंने एक ये मॉड्यूल बनाया है बंगले का, कि किसी को परचेज़ करना हो तो वो यहाँ पर आकर विज़िट कर सकता है, और उसके प्लॉट्स भी सेल कर रहे हैं ये, और पूरा बंगलो भी रेडी करके सेल कर रहे हैं। और ये एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है जो कि यहाँ पर इन्होंने क्रिएट किया हुआ है।
और बस ये एक पार्किंग है। हमारा पार्किंग भी जहाँ से हम बाइक निकाले थे ऐसा ही दिखता है दूर से जब देखते हैं। ये दूसरा पार्किंग है, मतलब हम थोड़ा दूसरे जगह पे रहते हैं, थोड़ा आगे, और ये एक दूसरा सेक्शन है। तो अभी हम पहुँच गए हैं मंदिर और अभी कर लेते हैं बाबा जी के दर्शन। मतलब जो सुकून आपको मंदिर जाकर मिलता है कहीं भी नहीं। और यहाँ पे भी आरती का टाइम हो रहा था, कुछ 7:30 का टाइम था, तो हम अच्छे टाइम पे पहुँच गए थे। पर 7 बजे के बाद जल चढ़ाना बंद हो जाता है। ये देखो सब पूजा कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा बैठा था, बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं सोची आप सबको भी दिखाती हूँ। ये एक जो दूसरा बच्चा था ना ब्लैक टी शर्ट में, ये दंडवत करते हैं ना, वो कर रहा था। बहुत अच्छा लगा उसको देख के, इतना छोटा बच्चा, इतने अच्छे संस्कार डालते हैं लोग कि वो दंडवत कर रहा है अपनी मर्जी से। आरती ले लिया, फिर बाहर आई तो यहाँ के बप्पा के दर्शन किए। और वहाँ पे बप्पा जो थे वो चेयर पर थे, और यहाँ पर ऐसा सोफ़ा पे जैसे हम बैठते हैं ना रिलैक्स होके, कुछ उस स्टाइल में बैठे थे। ये देखो बच्चे मस्ती कर रहे हैं, कुछ एक गाना बज रहा था बहुत अच्छा सा, और बच्चे पूरा मज़े ले रहे थे। और बस फिर यहाँ से मैं आप सबको दिखाती हूँ पूरे मंदिर का माहौल कैसा था। बहुत अच्छा लग रहा था, चारों तरफ चहल पहल था। बस यही सब देखने के बाद हम निकल गए हैं, अभी घर के लिए निकल जाएंगे। थोड़ा सा हम गार्डन भी गए थे, और फिर वहाँ से गार्डन घूमने के बाद डायरेक्टली फिर पतिदेव जाएंगे बाइक पार्क करने। और मैं इससे फिर से मिली, और इस बार ये देखो उस साइड से इस साइड पूरा रोड क्रॉस करके मुझसे मिलने आया है। फाइनली हम घर पहुंच गए, और मैं जैसे किचन में गई तो वहाँ से ड्राई एरिया से ये देखो बच्चे ना गणेश उत्सव के टाइम पे गरबा का मज़ा ले रहे हैं, मतलब इनको नवरात्रि वाले मज़े आ रहे हैं। तो अभी कर लेते हैं प्लेटिंग। कुछ नहीं, ये दोपहर का दोनों सब्ज़ी रिमेनिंग है, दही मैंने दोपहर को ही जमाया था, और बस सब ये कर दिया। और जब तक खिचड़ी में उबाल आया तब तक थोड़ा सा बर्तन धो लिया, और यहाँ पर है खिचड़ी रेडी, और डिनर के साथ करेंगे हम कंप्लीट ब्लॉग को। थैंक यू सो मच।